नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। तो भाई कई सारे साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे सर को करिकुलर 4th सेमेस्टर जिसका कि नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग, इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो कई सारे कमेंट और मैसेजेस आप सभी के आ रहे थे, तो इसी के क्रम में आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। लगभग 1 महीने बाद आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, तो इस लिहाज से ये कक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही ये क्लासेस जो चल रही हैं इनको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो चलिए आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब हुई, इसको संक्षिप्त रूप में देखें तो क्या लिखा जाता है, NSS लिखा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेशनल सर्विस स्कीम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए नोट करते हुए चलिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत भैया कब हुई थी, 4 विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है 1969 में, दूसरा है 1245 में, सी ऑप्शन है 2003 में, या फिर ऑप्शन डी है 1989 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सन 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम या फिर यूं कहे NSS की शुरुआत हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न आप लिख करके ले लेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में पूछा ही पूछा जाएगा। क्या प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है कब, प्रतिवर्ष 31 मार्च को, या फिर प्रतिवर्ष 21 जनवरी को, या फिर प्रतिवर्ष 21 जून को, या फिर ऑप्शन डी है प्रतिवर्ष 5 जून को। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 21 जून को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। पहला यानी सबसे पहले कब मनाया गया था, तो पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून कब भैया, 21 जून 2015 को क्या किया गया था, मनाया गया था। तो यहां से ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है भैया 21 जून को हर साल प्रत्येक वर्ष, और पहला कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को यहां पे मनाया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि कॉलेज लाहौर की स्थापना कब की गई थी, सन 1940 में, 1945 में, या फिर 1950 में, या फिर ऑप्शन डी यहां पर है 1948 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सन 1940 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर की यहां पे स्थापना की गई थी। बाद में ये महाविद्यालय कहां आ गया था भैया, पटियाला में आ गया था। कहां पे, पटियाला में आपका आ गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए चौथा प्रश्न है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1956 में, 53 में, 2013 में, या फिर 1954 में। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1954 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है, अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है व्यायाम पर, स्वच्छता पर माने हाइजीन पर, आहार और पोषण पर, या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो अच्छा स्वास्थ्य है भैया, उत्तम स्वास्थ्य है, वो व्यायाम पर निर्भर करता है, स्वच्छता पर निर्भर करता है और आहार और पोषण पर भी निर्भर करता है। आपकी डाइट अगर अच्छी होगी तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करते हैं तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता का आप ध्यान रखते हैं तो भी आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यानी कि व्यायाम पर, स्वच्छता पर, आहार और पोषण पर, इन
सभी पर ही क्या अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अतः ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सर ये ऑप्शन सही था तो हमने इसी पर टिक लगा दिया। तो यहां पे इससे काम नहीं चलने वाला है। जब यहां पे आपको इनमें से सभी का ऑप्शन दिख रहा है और ऊपर के तीनों ही करेक्ट हैं, तो आपको जो एग्जामिनर होंगे वो प्रश्न आपको डी पर ही करेक्ट करेंगे। एग्जामिनर क्या, अब तो ये जो OMR शीट पर पेपर होते हैं ये कंप्यूटर से चेक होते हैं, तो ये कंप्यूटर आपका ऑप्शन डी ही रिकॉग्नाइज करेगा, यही पहचानेगा, इसी पर आपको मेहरबानी दिखाएगा और आपको नंबर देगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है। आइए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। पूछा गया है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। पटियाला में, नासिक में, ग्वालियर में या फिर अमृतसर लुधियाना में। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। 4 खिलाड़ियों के नाम स्क्रीन पर है और किसी एक खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है या फिर हॉकी का जादूगर माना जाता है। ए विकल्प है अल्फा रेड्डी, बी विकल्प है जयराम साहनी, सी विकल्प है मेजर ध्यानचंद और डी विकल्प है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, हॉकी के जादूगर भैया कौन माने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है या माना जाता है, जबकि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी भी क्या है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छे विकेट कीपर हैं, क्रिकेटर है ना, आप लोग जानते होंगे इनको। चलिए इनकी फिल्म भी रिलीज हुई थी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है इनमें से कौन हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऐसे प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेंगे। यहां पे मैंने हॉकी लिख दिया है, तो हॉकी की जगह पे आपको कबड्डी भी मिल सकता है। हॉकी की जगह पे आपको यहाँ पे जो भाला फेंक खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। हॉकी की जगह पर क्रिकेट भी लिख के आ सकता है या हॉकी की जगह पर किसी अन्य खेल को लिखा जाएगा और उससे संबंधित खिलाड़ी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इनमें से कौन हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। क्या मेजर ध्यानचंद क्या है, हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। इन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। आइए चलते हैं और बाकी देखिए विराट कोहली आप लोग जानते ही हैं, रन मशीन हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का। साइना नेहवाल यहाँ पे बैडमिंटन से हैं और एम वीरप्पा मोइली ये क्या है, एक प्रकार के राजनेता हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 9वां प्रश्न है क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात कर रहा है। क्या प्लेइंग 11 की बात कर रहा है, तो देखिए मैंने आंसर ही यहाँ पे आपको बता दिया। प्लेइंग 11 का मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की एक टीम में, है ना, 11 खिलाड़ी होते हैं। मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा है, तो 11 खिलाड़ी इंडिया से खेलेंगे और 11 खिलाड़ी श्रीलंका से खेलेंगे और टोटल 10-10 विकेटें होती हैं, 10-10 विकेटें होती हैं। ये आप लोग बहुत क्लियरली जानते होंगे क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था। जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, मशहूर खिलाड़ी हैं प्रमुख खेलों के, उनके जन्म और मृत्यु सन भी पूछे जा सकते हैं, अतः ध्यान से याद कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 29 अगस्त 1905, बी ऑप्शन है 22 सितंबर 1916, सी ऑप्शन है 21 दिसंबर 1905, डी ऑप्शन है 27 अगस्त 1905। यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य जी थे, ये क्या थे, गुरु थे पांडवों और कौरवों के। तो अब देखिए पुरस्कार का नाम क्या है, द्रोणाचार्य जी के नाम पे पड़ा है। तो यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो कोच लोगों को प्रदान किया जाता है, गुरुओं को प्रदान किया जाता है विभिन्न खेलों के। तो क्लियर है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अर्जुन कौन थे? शिष्य थे, बहुत ही महान धनुर्धारी थे। तो इसको समझ सकते हैं खिलाड़ी से। तो जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है यह विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट है तो क्रिकेट खेल में जो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो अर्जुन पुरस्कार पाएगा। यहाँ पे कई सारे क्रिकेटर्स, बैडमिंटन और टेनिस वाले लोग क्या किए हैं? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल्स आपको अन्य क्लास में दिया जाएगा। यहाँ पे जो मेन प्रश्न है, प्रश्नों का खाका किस तरह से आएगा ये आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइएगा भैया? 61 में, 75 में, 18 में या फिर 1965 में? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 ईस्वी में की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए पूछा क्या गया है, भारतीय ध्वज को प्रथम बार लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया? 47 में, 48 में, 52 में या फिर 57 में? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1948 में भारतीय ध्वज को प्रथम बार लंदन ओलंपिक में फहराया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये गोलू है, ये क्या है? गोलू है। तो अगर इसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो इसके शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। तो ये कथन है किसका? अरस्तु का, जेम्स एंडरसन का, प्लेटो का या इनमें से सभी का? तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्या एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? ये कथन है भैया प्लेटो का। प्लेटो क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। आप लोग यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब आप लोग खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं तो खाना प्लेट में रखा रहता है, बढ़िया से है ना, प्लेट में खाना आपको दिया जाता है। और आपका मस्तिष्क कहाँ रहता है? एक स्वस्थ शरीर में रहता है। तो इस तरह से आप लोग प्लेटो ऐसे याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है। अच्छे डैश के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीर, मस्तिष्क, स्वास्थ्य या फिर शारीरिक कौशल? तो इस खाली स्थान पे क्या भरना है? आपको स्वास्थ्य भरना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम आवश्यक है। आई होप आज का ये क्लास सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई डाउट है, यदि आपके कोई डाउट है तो आप सभी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके इंतजार में बैठा हुआ है। कमेंट में अपनी राय और यहाँ पे आपको जो ना समझ में आया हो वो लिख सकते हैं। हम सभी को रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।